आप सभी को नमस्कार। मैं अवनीश त्रिपाठी। जो भी हमारे चैनल पे आए हैं, नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए कि अगर मैं कोई जानकारी देता हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और अन्य लोगों तक भी पहुंचे जो रोडवेज परिवहन विभाग से संबंधित जानकारी चाहते हैं। तो आप लोग काफ़ी लोगों का कल भी मैसेज आया था, दीपावली की मैंने बधाई दी थी, उसके बाद भी तमाम लोगों का फ़ोन आया, मैसेज आया कि भाई क्या खबर क्या है भैया, कब तक कुछ भर्ती का कब निकलेगा। इन सब चीज़ों को लेकर हमको लग रहा है कम से कम 20-25 लोगों का फ़ोन भी आ चुका है। और मैं यही आपसे कहूँगा कि पहले तो कौन कौन उस क्राइटेरिया में आ रहा है, तो जिनका 75% से ऊपर है लोड फैक्टर, मतलब हाई स्कूल इंटर में 75% से ऊपर है, वो उम्मीद करें, उससे नीचे वाले उम्मीद ना करें। और दूसरी चीज़, CCC जिन्होंने किया है उन्हीं का परिवहन विभाग में भर्ती होगा, ये भी जान लीजिए। ITI या स्काउट गाइड या जो भी NCC किए हुए हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, उनका रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन सख्त आदेश है कि CCC उस व्यक्ति का होना चाहिए जो फार्म अप्लाई करेगा। 2 बात हो गई। तीसरी बात कि सेवा आयोजन जो होता है उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आप लोग सेवा आयोजन में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, CCC आपका है, हाई स्कूल इंटर में आपका परसेंटेज जो है 75% से ऊपर है, तो अच्छी बात है। इसके अलावा और कुछ आपको नहीं चाहिए। और ये फार्म जो है छठ, हम मुश्किल से, हमको लगा 28 या 29 तारीख को पड़ रहा है, तो छठ के 1 से 2 दिन के अंदर जो सूचनाएं मिल रही हैं, 100% नहीं है, 101% नहीं है, ठीक है, जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो लोगों से बातचीत के माध्यम से पता चल रहा है, तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो अभी तक हमको जानकारी जहाँ तक मिली थी, कई लोगों के द्वारा गलत जानकारियाँ भी दी जा रही हैं, तो उसमें मुझे भी कभी कभी गलत जानकारी मिल जाती है, जिसमें से जैसे अभी टेंडर का कई लोगों का हुआ था कि टेंडर पास हो गया है, बस इन लोगों को, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसमें टेंडर पास हो गया है और पैसा जमा करने के लिए इन लोगों को 15 दिन का समय मांगा गया है सिक्योरिटी का। जैसे जो भी हम लोग विभाग में जब काम करेंगे, परिवहन विभाग में, तो हम लोगों को कम से कम 10,000 की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। जो भी कंडक्टर, ड्राइवर जो भी उसमें काम करते हैं, उनको सिक्योरिटी होती है कि अगर वो कोई गलती करते हैं, कोई भी घटना घटती है या पैसा लेकर भाग जाते हैं, तो 10,000 रुपया उनका जब्त कर लिया जाएगा, बाकी बाद में वसूला जाएगा, चाहे जो भी होगा। तो उसीलिए जो टेंडर वाले प्रक्रिया में है, तो वो लोगों का भी सिक्योरिटी मनी जमा करना है, ठीक है। तो इसीलिए उनको एक, जैसे टेंडर जब निकलेगा तो 1 हफ्ते का उनको समय मिलेगा और 1 हफ्ते के अंदर वो सिक्योरिटी जमा करेंगे, उसके बाद वो भर्ती की प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं, ठीक है। और रही दूसरी बात कि अगर ये जैसे पिछले, मतलब 2006 की बात, 2004 में शुरू हुई थी, 2006, 7, 8 में जो है ये समितियां भग गई थी। जब पहली बार जब हम लोग भर्ती हुए थे समितियों के माध्यम से, उस समय हम लोग को 35 पैसा, 35 पैसा मिलता था पर किलोमीटर, और आज मिलता है 1 रुपया 59 पैसा पर किलोमीटर। लेकिन हम लोग विभाग में हैं और विभागीय संविदा हैं, मतलब अपने आप को ये मानते हैं कि हम विभागीय संविदा हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो आप लोग आएंगे ये समितियों के माध्यम से आएंगे, और समितियां कितना पैसा देंगी, 10%, 5%, वो सब अपना काटेंगी पैसा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अब मान के चलिए कि 10 से 15 दिन का समय आप लोगों को लगेगा। तो जो समितियों के माध्यम से EPF का पैसा कटता है, समितियां EPF का पैसा काटती हैं। जैसे आपको जो तनख्वाह मिलेगा, वेतन मिलेगा, उसमें समितियां EPF का पैसा काटेंगी, और वही उनका घोटाले का माध्यम होता है कि क्या करेंगे, सब EPF आपसे कटवा कर, अभी इसीलिए जागरूक कर रहे हैं कि जब अगर आप काम करेंगे तो महीना, 2 महीना, 6 महीना के बाद आपसे, जैसे वेतन तो तुरंत मिलेगा नहीं, 1 महीने का वेतन रोक के मिलता है, वेतन समितियों के माध्यम से, ये जान लीजिए। और दूसरी चीज़ कि जब ये EPF काटेंगी सब, तो EPF के बारे में भी हमको और आपको जानकारी लेना पड़ेगा कि EPF हमारा कितना कट रहा है, कैसे कट रहा है। जैसे हम लोग का विभाग में कटता है कि आप जितनी भी तनख्वाह पाते हैं उसका 10% कटता है, EPF के रूप में जमा होता है, भविष्य निधि खाता इसको कहते हैं। तो अगर ये होता है तो आप लोग इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी लेना पड़ेगा, बिना जानकारी लिए नहीं काम होगा।
क्योंकि ये घोटाले का माध्यम होता है, इसी के माध्यम से वो घोटाला करते हैं और भाग जाते हैं आखिरी में, और लोग समझ नहीं पाते हैं। और ये समितियां मुश्किल से 3 से 4 साल रहेंगी, सब धकाधक हर 6 महीने साल भर पे कंडक्टरों की भर्ती निकलती रहेगी। केवल एक बार पास होने की ज़रूरत है, इंतज़ार करिए, पास हो जाएगा तो उसके बाद हर 6 महीना साल भर पे भर्तियाँ निकलेंगी और परिचालकों की भर्ती होगी। ठीक है, तो आने दीजिए, मुश्किल से 1 हफ्ते का इंतज़ार करिए और उसके बाद फिर कोई सूचना होता तो वीडियो डालते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्यार अपना मोहब्बत बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।